हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार रांची पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड जी का क्लास चल रहा था, बीच में आपको काफ़ी दिन बंद भी रहा, लेकिन उसको जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और जो भी आपका झारखंड जी का जो भी टॉपिक बच गया है वो सारे को हम लोग जो है पढ़ेंगे। हम लोग जो है अभी एक एक करके सारे ज़िले के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से दक्षिणी छोटानागपुर में जितने भी ज़िले हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। उत्तरी छोटानागपुर में कुल जो है 7 ज़िला है, जिसमें से आपका हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद है। इसमें से 3 ज़िले को हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जो है गिरिडीह को पढ़ेंगे, ठीक है। तो गिरिडीह को जो है आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग देखने वाले हैं और प्रयास मेरा अब यही रहेगा कि अब जो है कुछ अलग तरीके से जो है आपको कंटेंट दिया जाए। कुछ जो है कुछ फ़ोटो के मदद से हम हेल्प लेंगे और कुछ जो है अलग ही, मतलब कि पीछे जो है जो भी हुआ है उससे थोड़ा अलग करने का प्रयास है और उससे थोड़ा सा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गिरिडीह ज़िला से। गिरिडीह ज़िला का बात करते हैं कि स्थापना कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अब अगर आगे यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे एक राजवंश था, जहाँ से प्रश्न बनता है, आपसे पूछता है कि खड़गडिहा जो राजवंश है इसका संबंध किस ज़िले से है, तो आपको बताना है कि इसका संबंध गिरिडीह ज़िले से है। इसकी स्थापना अगर पूछता है तो हंसराज देव ने की थी। तो ये दो तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे आपको एक प्रश्न पूछेगा कि पारसनाथ की पहाड़ी, या फिर पारसनाथ की पहाड़ी नहीं पूछे, आपसे कहेगा कि समेत शिखर जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है कि ये गिरिडीह जिला में है। और पारसनाथ पहाड़ी कहेगा तो भी आपको बताना है गिरिडीह जिला में। मधुबन भी जो है ना, ये जैन धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थल है, तो ये भी गिरिडीह में ही है। एक जो है आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24 जो तीर्थंकर हुए थे, इसमें से 20 जो तीर्थंकर थे, इनका निर्वाण की प्राप्ति जो है यही जो आपका पारसनाथ की पहाड़ी है, इसी पे 20 को जो है 20 तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, 24 में से 20 तीर्थंकर जैन धर्म के जो थे उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो पारसनाथ की पहाड़ी पे। इसीलिए अब देखिए इतना बड़ा बात है, तो इसको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसको एकाग्रता की चोटी के नाम से भी इसको जानते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी को। समेत शिखर इसका एक चोटी है जो कि झारखंड का सबसे सर्वोच्च चोटी है, गिरिडीह का भी है और पूरे झारखंड का भी सबसे ऊंचा चोटी है समेत शिखर। समेत शिखर को एकाग्रता की चोटी भी कहा जाता है। अब यहाँ की कुछ भौगोलिक विशेषता देखते हैं। सबसे पहले आता है क्षेत्रफल, एरिया, कि यहाँ का एरिया कितना है, तो एरिया इसका 4962 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार ये झारखंड का चौथा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ बराकर, उसरी, सकरी इत्यादि यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं। गिरिडीह जिला बिहार के नवादा और जमुई जिला के साथ में सीमा साझा करता है। इसके बाद में गिरिडीह जिला झारखंड राज्य के कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर से सीमा साझा करता है। यानी कि अगर आपसे पूछेगा संख्या कि जो ये आपका गिरिडीह जिला है, ये झारखंड के कुल कितने ज़िले के साथ बाउंड्री साझा करता है, तो कोडरमा 1, हजारीबाग 2, बोकारो 3, धनबाद 4, जामताड़ा 5 और देवघर 6। और बिहार के 2 जिला, एक है जमुई और दूसरा है नवादा। तो बिहार के 2 जिला और झारखंड के कुल, मतलब अपने राज्य के कुल 6 जिला के साथ में ये बाउंड्री टच करेगा। और बिहार जो कि पड़ोसी राज्य है, इसके 2 जिला के साथ में इसका बाउंड्री टच होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। समेत शिखर गिरिडीह के साथ साथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सर्वोच्च चोटी है। प्रशासनिक विशेषता की बात कर लेते हैं, तो प्रशासनिक विशेषता में ज़्यादा आपको जो है मेनली जानना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर गिरिडीह में ही है। गिरिडीह को झारखंड के उप राजधानी का भी दर्जा प्रदान करने की घोषणा हुई है, प्रदान नहीं की गई है ऑफिशियली, बस घोषणा ऐसा किया गया है। यहाँ पे 4 अनुमंडल है और ब्लॉक का एगो है, तो 13 गो कुल ब्लॉक है यहाँ पे। गिरिडीह जिला के 4 अनुमंडल कौन कौन से, गिरिडीह, दूसरा खोरी महुआ, फिर तीसरा में सरिया बगोदर और चौथा डुमरी। अब जो डुमरी है
ये एक विधानसभा क्षेत्र भी है। इसके विधायक कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही जो है झारखंड के एक तरह से मन कहिए कि पॉपुलर जो है लीडर हैं। चलिए देखिए, गिरिडीह जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है। गिरिडीह, डुमरी, गांडे, बगोदर, जमुना और धनबाद। इसमें हम अभी बताएं कि यहाँ पे ब्लॉक है। ब्लॉक कुल कितना ब्लॉक बताएं? 12 ब्लॉक यहाँ पे, 13 ब्लॉक, सॉरी 13 ब्लॉक। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग गिनिए मैप में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 और 1 13। ठीक है, तो सारे ब्लॉक का नाम यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गिरिडीह जिला के नाम पर जो है अब लोकसभा क्षेत्र यहाँ पे देख लेते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पे गिरिडीह जिला के नाम पे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है गिरिडीह जो आपका जिला है उसका सारे विधानसभा क्षेत्र इसमें कवर नहीं होता है। इसमें कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है? तो गांडे जो कि आपका गिरिडीह जिला का ही है, बगोदर यहीं का है, जमुना यहीं का है, धनवार यहीं का है, और कोडरमा जो ज़िला है इसके अंतर्गत, इसके लोकसभा के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया गया है तो गिरिडीह जिला का, लेकिन ये आता किस में है? तो कोडरमा लोकसभा में आता है। गांडे, बगोदर, जमुना और धनवार। जबकि गिरिडीह लोकसभा में गिरिडीह आता है, डुमरी आता है, इसके अलावा बोकारो और धनबाद के भी कुछ विधानसभा क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो है समझने वाला फैक्ट है। हो सकता है आने वाले समय में इसमें कुछ और भी चेंजेज हो जाए, लेकिन अभी जो है आपको इतना सा चीज़ को ध्यान में रखना है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र का प्रशासन संभालती है गिरिडीह नगर निगम के द्वारा जो है ये संभाला जाता है। इसके अलावा धनबाद नगर पंचायत है यहाँ पे, फिर है बड़की सरिया नगर पंचायत के अस्तित्व में भी कुछ गिरिडीह का जो शहरी क्षेत्र है वो शामिल है। जननांकीय विशेषता, जननांकीय विशेषता की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 24 लाख के आसपास जो है पॉपुलेशन है। 24,45,474 एक्यूरेट 2011 के जनगणना के अनुसार हम जो है ये डाटा आपको जो है दे रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर अभी एग्ज़ाम होता है तो यही पूछा जाएगा, जब तक कि नया डाटा आपको नहीं आ जाता है तब तक आपको जो है यही वाला को अच्छे से रट के रखना है। जनसंख्या के आधार पर बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन गिरिडीह झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। लिंगानुपात 944 है। साक्षरता दर बहुत अच्छा भी नहीं है, ओवरऑल देखा जाए तो 60% अच्छा है। तो चलिए 63.14 अच्छा है। पुरुष साक्षरता दर भी आपका अच्छा है 76.76, और महिला साक्षरता दर 48.72। ये वाला को जो है थोड़ा सा और भी अच्छा होना चाहिए था। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल। तो पारसनाथ की पहाड़ी हो गया, मधुबन हो गया, हरिहर धाम हो गया, सूर्य मंदिर हो गया। प्राकृतिक और मनोरंजन वाले स्थल में आपको जो है उसरी फॉल बहुत पूछा जाता है कि उसरी फॉल कहाँ पे है। तो याद रखिएगा उसरी फॉल जो है ये गिरिडीह राज्य में, आपका जो गिरिडीह जिला है यहीं पे है। खंडोली पार्क और बांध हो गया, फिर आपका जो है गोरहंड बांध, ये सब आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। पारसनाथ हिल जो है ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि समेत शिखर जी भी इसको कहा जाता है। माना जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर में से 20 ने यहीं पे मोक्ष प्राप्त किया था। मधुबन पारसनाथ के मंदिर के अलावा मधुबन एक और महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकर है। यहाँ कई मंदिर और जैन संस्कृति का एक संग्रहालय है। हरिहर धाम भी जो है एक ठो मंदिर ही है। भगवान शंकर यानी शिव मंदिर है जो अपने विशाल शिवलिंग के लिए यहाँ ये फेमस है। सूर्य मंदिर भी है जो कि एक भव्य सूर्य मंदिर है, और ये सूर्य मंदिर है तो भगवान सूर्य को ही समर्पित होगा। उसरी फॉल गिरिडीह शहर से लगभग 14 किलोमीटर पूर्व में उसरी नदी पर स्थित एक सुदम्य झरना है। यह लगभग 39 फीट की ऊंचाई से 3 अलग अलग धाराओं में गिरता है और पिकनिक के लिए यह एक लोकप्रिय स्थान है। खंडोली पार्क और बांध, यह एक पर्यटन स्थल है। यहाँ बांध के साथ साथ एक पार्क भी है। यहाँ नौका विहार, ट्रैकिंग, पिकनिक का आनंद लिया जाता है। गोरहंड बांध
यह भी एक बांध स्थल है जो अपने प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। ये खांडोली डैम हो गया जिसका फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। ये भी खांडोली डैम है। उसरी वाटरफॉल, ये भी उसरी वाटरफॉल का ही फ़ोटो है। और ये आपका जो है पार्क है खांडोली, कौन सा पार्क था, पार्क खांडोली पार्क है ये वाला फ़ोटो। हाँ देखिए ये फ़ोटो खांडोली वाटर अति पार्क का है और ये भी खांडोली वाटर पार्क का है। तो आई होप आपको जो है जो भी समझाएं, और एक दो फ़ोटो हम लाए थे ताकि आप लोग को देख करके थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो सकेगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब जो है प्रत्येक ज़िला का, हर ज़िला का 10 मिनट 11 मिनट जो होगा वैसा ही वीडियो आपको एक एक मिलेगा, और कभी एक कभी दो आपको जो है सारे ज़िले कंप्लीट करवा दिए जाएंगे बहुत ही जल्द। इसके बाद आगे हम लोग जो है और जो बचेगा टॉपिक उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।